गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो इस चैप्टर का जो रेस्ट पार्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे और वो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट में हमको समझना है कि सस्टेनेबल का मतलब क्या है। सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत। सतत का मतलब लगातार, कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज को लगातार मैनेज करते जा रहे हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। द पीपल हैव वर्किंग ट्रेडिशनली। जो कुछ पीपल हैं वो एक परंपरागत रूप से और उस तरीके से क्या है कि काम कर रहे हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो उनकी वजह से हम लोग क्या इस तरीके इसको सस्टेन करते जा रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज़ इस तरीके से पढ़ेंगे हम। तो इसमें दो कम्युनिटी हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दो जैसे मूवमेंट हैं, बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, एक तो इसके बारे में है, और एक है चिपको मूवमेंट। बिश्नोई कम्युनिटी क्या है एक्चुअल में, जो एक राजस्थान स्टेट है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर। तो उसका एक क्षेत्र है जहाँ पर बिश्नोई कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा मिलती है। तो वो उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है। फॉर द बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज रिलीजियस बिलीफ। यानी कि वो कम्युनिटी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट इनमें बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है। फॉर दीज पीपल कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज द वर्क ऑफ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उनके लिए इसका बहुत अधिकतम महत्व है। मतलब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उनको कंजर्व करना, ये इनके लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। खिजरी इज नोन एज स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। यानी कि राजस्थान में एक प्लांट है, वो उसको खिजरी प्लांट कहते हैं। तो वो जहाँ पर बिश्नोई कम्युनिटी रहती है वहाँ पर ये ज़्यादातर है उस एरिया में। तो उनका वो उसको प्रोटेक्ट किया था उन्होंने, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने उसको राज्य वृक्ष, स्टेट ट्री, उसको अपन एक तरह से नाम दिया गया था। तो यानी कि उसको प्रोटेक्शन स्पेशल मिलता है। तो इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी है, उसको भी जानना है हमको। तो खिजरी इज नोन एज स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। ए ब्रेव लेडी ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी, एक बहुत बहादुर लेडी थी बिश्नोई कम्युनिटी की, अमृता देवी, सेक्रीफाइज हर लाइफ, उन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया इन 1763 अलॉन्ग विद 363 अदर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ खिजरी ट्री इन खेजड़ली विलेज नियर जोधपुर इन राजस्थान। तो वो किस तरीके से किया कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंस्टीट्यूटेड, और तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी क्या है कि एक अवार्ड, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर द लाइफ ऑफ कंजर्वेशन इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई की मेमोरी में। और उन्होंने क्या एक एक अवार्ड भी उन्होंने देना स्टार्ट किया था इसके नाम पर, जिससे लोग इसके सेक्रीफाइस को याद रखें। तो इसमें भी यही है कि जो कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग उस पेड़ को काटने आए थे वहाँ के लोगों को, तो उन्होंने क्या उनको आलिंगन कर लिया, यानी कि पकड़ लिया। तो कॉन्ट्रैक्टर के जो वर्कर्स थे उन्होंने उनको काट दिया। तो इस तरीके से अलॉन्ग विद 363 अदर जो लेडीज़ थी, जेंट्स थे, उनको भी उन्होंने काट दिया, तो वो भी इंक्लूड थे। तो इस तरीके से ये बिश्नोई कम्युनिटी का जो सेक्रीफाइस है वो विशेष है अपने आप। नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट, द चिपको आंदोलन also shows the love and care of people to the nature and natural resources. The word, एक जो वर्ड है क्या, चिपको आंदोलन मीन्स, इसका मतलब क्या है, हग द ट्री मूवमेंट। मतलब ये इसमें ये है कि हक का मतलब है किसी चीज़ को आलिंगन करना, किसी चीज़ को चिपक जाना इस तरीके से। जैसे गले मिलते हैं ना, तो उसका हम दूसरे का बॉडी दोनों हाथों से पकड़ते हैं, तो वही है इसमें स्थिति। द मूवमेंट ओरिजिनेटेड, कहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका, फ्रॉम एन इंसिडेंट इन ए रिमोट विलेज। एक रिमोट विलेज है, और वो भी कहाँ का है विलेज है, नेम उसका है रैनी विलेज इन गहरवाल
गहरवाल ये उत्तराखंड में आता है, गहरवाल उत्तराखंड। ड्यूरिंग द अर्ली 1970s ए लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर वाज अलाउड। एक कॉन्ट्रैक्टर था जो लकड़ी के बहुत सारे स्ट्रीम काट काट करके उनको बिजनेस करता होगा, तो उसने एक अलाउड किया था टू फेल ट्रीज, पेड़ों को गिराना, इन ए फॉरेस्ट क्लोज टू दिस विलेज। कौन से? रैनी विलेज के पास में। द लोकल पीपल अपोज दिस डिसीजन। तो वहाँ के जो लोकल पीपल थे उन्होंने उसको अपोज किया, नहीं विरोध किया उसका। तो इस तरीके से क्या है कि तो इसमें क्या हुआ आगे देखते हैं। देयर वर ऑफ ओपिनियन दैट कटिंग ऑफ दिस ट्री फॉरेस्ट वुड डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो अब इस तरीके से क्या है कि उनका मानना ये था वहाँ के लोगों का कि यदि इस तरीके से पेड़ यदि काट दिए जाएंगे तो इससे क्या है वो इकोलॉजिकल डिस्टर्ब है, वो इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी इकोलॉजिकल जो है क्या है इम्पोर्टेंस है उसका वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी इम्बैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जो है क्या इसका इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वन डे व्हेन ऑल द मेन ऑफ द विलेज वर आउट ऑफ वर्क। कुछ एक दिन की बात है कि वहाँ के जो वर्क गांव के जो आदमी हैं, लेडीज होंगे, तो वो क्या काम पर नहीं थे। तो द कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर, जो कॉन्ट्रैक्टर के जो वर्कर थे, केम इन द फॉरेस्ट टू कट द ट्रीज। तो वो फॉरेस्ट को काटने के लिए आए। द वुमेन ऑफ द विलेज फॉट। तो वहाँ की जो विलेज था रानी विलेज, तो वहाँ की जो वुमेन है उन्होंने उनके साथ फॉट लड़ाई की। विद दिस सिचुएशन विद ट्रीमेंडियस करेज, एक विशेष साहस के साथ, द द रीच्ड क्विकली, दे रीच्ड क्विकली एंड क्लैप्ड। वहाँ पर वो पहुँचे और उन्होंने क्या किया है कि द ट्री ट्रंक, जो ट्री ट्रंक्स का है उसको एक तरीके से क्या है आपस में बचाया, प्रिवेंटिंग द ट्री फ्रॉम द वर्कर्स टू फॉलिंग देम, उनको गिराने से बचाया। और कैसे बचाया? द हग द ट्री ट्रंक विद बोथ हैंड्स ओपन, आप खुले हाथों से उनको पूरा ऐसे पकड़ की। तो इस तरीके से क्या है ये चिपको मूवमेंट का ओरिजिनेशन था। तो अब इसमें जो बच्चों अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है गंगा एक्शन प्लान नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत। तो इट वाज मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट विच वाज कम इन 1985 and started on 14 जनवरी 1986। ये दो क्वेश्चन बनते हैं कि ये गंगा एक्शन प्लान है वो कब आया और इसको स्टार्ट कब हुआ, ये दोनों क्लियर होना चाहिए। इट वाज टेकन बिकॉज द क्वालिटी ऑफ वाटर इन गंगा रिवर वाज वेरी पुअर। ये गंगा एक्शन प्लान क्यों लाया गया था, क्यों आया? क्योंकि जो गंगा का वाटर था वो बहुत ही वेरी पुअर, यानी कि डिजीज फुल हो चुका था। ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज कॉलीफॉर्म फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन whose presence in Ganga water that indicate contamination by disease causing microorganism। एक्चुअल में क्या है कि वहाँ के जो गंगा के किनारे जो लोग रहते हैं तो वो गंगा के पानी को यूज करते, तो उन्होंने कभी क्या है कि लैब में एक तरह का जांच हुआ होगा, तो ह्यूमन इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया पाया गया जिसका नाम कॉलीफॉर्म था, कॉलीफॉर्म, और वही गंगा वाटर में था। तो इससे ये निर्धारित किया गया था कि गंगा का पानी वो कंटेमिनेंट हो चुका है। द गंगा रन्स इट्स कोर्स ऑफ ओवर 2500 किलोमीटर्स, यानी कि ये क्या है कि जहाँ से स्टार्ट होती है और एंड तक ये रन करती है 2500 किलोमीटर फ्रॉम गंगोत्री इन द हिमालय टू गंगा सागर इन बे ऑफ बंगाल, यानी गंगोत्री से लेकर के और बे ऑफ बंगाल में जाकर के गंगा सागर में जहाँ कर जाकर के एंड होती है, तो उसका डिस्टेंस 25 किलोमीटर्स है, इतना दूर चलती है। लॉट्स ऑफ सिटीज़, बहुत सारी जो सिटीज़ हैं इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल पोर उड़िल देते हैं द गार्बेज एंड एक्सक्रेटा। एक्सक्रेटा का मतलब
ये है कि जो इंडस्ट्री वगैरह है उनसे जो फालतू का जो वाटर और गंदी चीज़ निकलती है, केमिकल्स निकलते हैं, वो एक्सक्रेट है इनटू इट, इस पानी में डाल देते हैं। तो नेक्स्ट, इन एडिशन think of pollution caused by other human activities like bathing, washing of clothes and impression of ashes or unburnt corpses। इसके अलावा और भी क्या कर देते हैं लोग, ये जो पॉल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, जैसे उसी में उस पानी से जो हम नहाते हैं उसका साबुन वाला पानी उसमें जाता है, वॉशिंग कपड़े धोने वाला वो पानी जाता है, और इमर्सन ऑफ आसेस, तो गंगा के किनारे कुछ पवित्र ऐसे स्थान हैं वहाँ पर जो सब जो जलाए जाते हैं उनकी भस्म को भी उसमें डाल दिया जाता है, और इवन अनबरंट कॉर्प्सेस, बिना जली हुई लाशों को भी उसमें डाल दिया, सबको डाल दिया जाता है, डेड बॉडीज को। एंड देन इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट, और देखिए इंडस्ट्रीज हैं वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं केमिकल इन्फ्लुएंस टू द गंगाज पॉल्यूशन, गंगाज पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपना भी वेस्टेज उसमें डाल देती हैं। पॉल्यूशन लोड एंड द टॉक्सिसिटी किल फिश, अब देखिए गंगा के पानी के अंतर्गत यदि वो जहरीली चीज़ टॉक्सिक चीज़ जाएगी तो वो क्या है, कोई भी मछली है उसको वो किल करती है इन ए लार्ज सेक्शन ऑफ द रिवर, बहुत बड़े एरिया में जहाँ बहुत सारे जलीय जीव हैं तो उनको वो किल करता है, मार देता है। तो इस तरीके से ये गंगा एक्शन प्लान पर कुछ इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।